Hello everyone, this is Deepsan Korar and today we are going to discuss on crop production and management। तो आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है और उसको कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। और तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होता क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या बोला गया है यहाँ, ठीक है। देखो, हमारा जो बॉडी होता है, इस बॉडी के अंदर बहुत सारा फंक्शन हमेशा चलता रहता है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। देखो, डाइजेशन क्या होता है ना, जब हम कोई भी चीज को खाते हैं वो तो उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। डाइजेस्ट होने के लिए तो उसका एक प्रोसेस होता है, तो ये एक बॉडी का फंक्शन होता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन मतलब इनहेल एंड एक्सहेल, ओके। ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो फंक्शंस होता है, ये हमेशा चलते रहते हैं हमारा बॉडी के अंदर। और उसके साथ साथ और एक है एक्सक्रीशन। देखो, जब कोई भी फूड को हम खाते हैं, उस फूड का जो एसेंशियल पार्ट होता है उसको बॉडी यूज करते हैं, और जो नॉन एसेंशियल पार्ट होता है उसको बॉडी आउट कर देते हैं, बॉडी के बाहर कर देते हैं, ओके। तो ये जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है ये हमेशा चलते रहते हैं। तो और भी बहुत ज़्यादा बहुत कुछ फंक्शन बॉडी के अंदर चलते रहते हैं, बट यहाँ पर ये तीनों दिया गया है। तो ये जो फंक्शन बॉडी के अंदर चलते रहते हैं, इस फंक्शन को कंटिन्यू करने के लिए बॉडी को एक एनर्जी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये जो एनर्जी का जरूरत पड़ता है, ये एनर्जी कहाँ से आता है? ये आता है फूड से, ठीक है, जो फूड हम खाते हैं, ओके। और ये जो फूड हम खाते हैं ये कहाँ से आते हैं? ये आता है कोई भी प्लांट्स और कोई भी एनिमल्स से आता है, ठीक है। देखो, हमारा जो इंडिया है, हमारा जो कंट्री है, ये एक बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन वाला देश है, ठीक है। अगर इतने बड़े कंट्री को फूड का सप्लाई करना है तो रेगुलर प्रोडक्शन, फूड का रेगुलर प्रोडक्शन करना भी जरूरत है, ठीक है। और वो जो फूड आएगा उसको प्रॉपर मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसको प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगी कि ताकि वो फूड सभी लोगों तक तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो प्रोसेस है, तो इसका तो एक कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी है, तो वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, 10,000 BC तक पीपल जो था वो क्या था ना, वो नोमैडिक था, ठीक है। नोमैडिक का मतलब क्या है ना, इधर उधर जो लोग घूमते थे, ठीक है। उस टाइम वो लोग क्या करते थे ना, वो लोग ग्रुप में होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चला जाता है, किस लिए ना, फूड और शेल्टर का सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए, ठीक है। और उस टाइम वो जो पीपल था, ठीक है, वो क्या खाता था ना, रॉ फ्रूट्स, ठीक है। जो रॉ फ्रूट्स होते हैं उसको वो लोग खाते थे, और वेजिटेबल्स जो होता था। एंड बाद में वो लोग स्टार्ट किया एनिमल्स को हंटिंग करना फूड के लिए, ठीक है। और बाद में वो लोग कल्टीवेट करना सीखा, ठीक है, कैसे कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने राइस, व्हीट एंड अदर जो फूड क्रॉप्स होता है उसको कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। और यहाँ से एग्रीकल्चर का स्टार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से एग्रीकल्चर शुरू हो गया, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि क्रॉप्स होता क्या है, क्रॉप्स का डेफिनेशन क्या है। देखो, कोई भी एक प्लेस में अगर कोई एक सेम काइंड का कोई प्लांट को अगर लार्ज स्केल में उसको कल्टीवेट किया जा रहा है, ठीक है, तो
वो प्लांट को कहा जाता है क्रॉप्स। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो देखो, अगर देखेंगे तो राइस, ठीक है, अगर देखो कोई एक प्लेस में लार्ज स्केल में अगर राइस जो क्रॉप होता है उस क्रॉप को कल्टीवेट किया जा रहा है तो राइस को कहा जाएगा क्रॉप्स। ओके, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये जो क्रॉप्स होता है, इस क्रॉप्स को 3 डिफरेंट टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला जो है वो है सीरियल्स, सेकेंड जो है वो है वेजिटेबल्स, एंड थर्ड जो है वो है फ्रूट्स। ठीक है, नाउ सी द सीरियल्स होता क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका उदाहरण क्या है। तो देखो सीरियल्स क्या होता है ना, एनी ग्रेस कल्टिवेटेड फॉर द एडिबल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स ग्रेन इज कॉल्ड सीरियल। क्या बोला गया है ना, कोई ग्रेस के जैसा जिसको कल्टीवेट किया जा रहा है फॉर द एडिबल कंपोनेंट्स, एडिबल मतलब ईटेबल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स ग्रेन। वो जो ग्रेस है उसका जो ग्रेन है उसको हम ईटेबल कंपोनेंट है वो हमारा, ठीक है, उसको हम खाने के लिए यूज करते हैं, उसको कहा जाता है सीरियल्स। ओके, अगर हम उदाहरण देखें तो ओट्स, कॉर्न, राइस का जो ग्रेन होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम खाने के लिए यूज करते हैं ना। वेट जो होता है, गेहूं जो होता है ना, उससे क्या है, उससे रोटी बनाया जाता है। ठीक है, गेहूं से, बार्ली, तो ये सब सीरियल्स होता है, सीरियल्स का एग्जाम्पल है। नाउ सी द वेजिटेबल्स। देखो वेजिटेबल्स क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एज फूड। तो वेजिटेबल्स कोई भी एक प्लांट का जो कोई भी एक पार्ट है, कोई एक प्लांट का कोई भी एक पार्ट है जिसको ह्यूमंस कंज्यूम्ड करते हैं एज ए फूड, तो उसको कहा जाता है वेजिटेबल्स। ठीक है, जैसे लेडी फिंगर्स, कबेज। लेडी फिंगर्स का अगर देखोगे तो वो एक प्लांट का पार्ट होता है। ठीक है, लेडी फिंगर, ठीक है, उसको हम कंज्यूम करते हैं एज ए फूड। अगर देखोगे तो ये वेजिटेबल्स से हमारा बॉडी को क्या क्या मिलते हैं ना, इट कवर्स द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। हमारा बॉडी में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है उसका जो जरूरत पड़ते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन का जो जरूरत पड़ते हैं उसको वो पूरी करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये मिनरल्स जो होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो विटामिन होते हैं वो भी कवर करते हैं। ठीक है, नाउ सी द फ्रूट्स। ओके, फ्रूट्स आर द सीड्स बियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, ठीक है, उसका जो सीड होता है ना, सीड्स के जैसे स्ट्रक्चर होता है वो होता है फ्रूट्स। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो वो है बनाना, राइट, बनाना, एप्पल, चेरी, गुआवा, ग्रेप्स, वाटरमेलन एक्सेट्रा, बहुत सारा है। ठीक है, तो हम सब ने देख लिया कि क्रॉप्स का जो 3 डिफरेंट टाइप्स है, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उसके बारे में हम अच्छे से जान भी लिया यहाँ, और उसका क्या क्या एग्जाम्पल है वो भी हम यहाँ देख लिया। ओके, नाउ सी, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स इन व्हिच दे ग्रो। ओके, ये जो क्रॉप्स होता है इसको क्लासिफाइड किया गया है सीजन के ऊपर बेस करके। ठीक है, तो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है जो जहाँ पर क्या है ना, सभी जगह का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक जैसा नहीं होते हैं। कोई भी रीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कोई भी रीजन में टेम्परेचर कम है, कोई भी रीजन में रेनफॉल ज़्यादा होती है, कोई भी रीजन में रेनफॉल कम होते हैं। ठीक है, तो
ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है इंडिया में सभी जगह में एक जैसा नहीं होती है। ओके, तो अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो इसीलिए हमारे जो इंडिया है, इंडिया का जो डिफरेंट पार्ट्स होती है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स का क्रॉप्स होती है। ओके, दिखाई देता है। तो डिपेंड ऑन दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो ये डाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करके दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया गया है। क्या है? पहला जो है वो है खरीफ क्रॉप्स और सेकंड जो है रबी क्रॉप्स। ओके, ये जो खरीफ क्रॉप्स होता है ना, ये इसको रेनी सीजन में सोन किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है, ये जो खरीफ क्रॉप्स होता है ये रेनी सीजन में ग्रो होती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स। ओके, अगर इसका टाइम ड्यूरेशन देखें तो ये जून से लेकर सितंबर तक एक खरीफ क्रॉप्स होती है। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल में देखें पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद जो है रबी क्रॉप्स। देखो रबी क्रॉप्स जो होता है वो विंटर सीजन में होती है। ठीक है, अगर उसका टाइम ड्यूरेशन देखें तो वो स्टार्ट होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। ओके, अगर इसका कुछ उदाहरण देखें तो वो है व्हीट जो गेहूं होता है, ग्राम, पिया, मस्टर्ड, ओके, एंड लिनसीड। तो आज इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।